जग, हाँ कोष्टी कर करके जग जीत लिया है, हमारा नाम है तो जग जीता। मताई बोली तुमने सबका जीत ला। बोले आओ, अच्छा बोले बताओ सही सही कि ये जीत लाओ। अरे बोले अच्छे अच्छे साधु और मैं जीत के आ गए, हमारी को ने बताई नहीं पाई। तो फिर मताई बोली कि एक काम करो, काशी में चले जाओ, कुटी बनी है कबीर कुटी, तुम एक काम करे जाओ, कबीर लोग है तुम जीत गए, तुम्हारा नाम जग जीता था। कबीर साहब लोग जीत गया। बोले अच्छा हम वही जा, कमंडल उठाओ और पहुंच गए कबीर साहब लोग। अब वे अपने भजन की तैयारी कर रहे, भजन में मगन है। भजन करना बहुत कठिन बात है। कबीर साहब भजन के लिए बैठे भी पहुंच गए। बोले अरे कबीर साहब हमें तो कोष्टी करने। कबीर साहब बोले भैया हमें भजन करने, अबे नहीं है हमें टे। बोले नहीं तो तुम जाकर फिर हम हार गए। बोलिए कैसे कह दें कि हार गए, वो कोष्टी भैया ही नहीं आओ, कैसे कह दें। पीछे तालाब भरो तो कैसे कमंडल भर ले आए वे, कमंडल धर दो कबीर साहब पे लगा लो। बोले हमारा जो कृष्ण है, अब तो इसे शुरू हो गई गोष्ठी। कृष्ण है तो कबीर साहब कुटी में चले गए, अपनी कुटी में से एक सुई उठा ले आए, वो आके वही में कमंडल में डाल दी। तो बोले जो क्या कर रहे? बोले आप जो कर रहे वो हम कर रहे। बोले बताओ क्या कर रहे? बोले हमने ई कमंडल में जो जल भरो है, इतनो जल इसलिए भरो है बिल्कुल मुंह से, जैसे हम कमंडल भरो ऐसे हमारे भीतर ज्ञान भरो। तो कबीर साहब ने बस सुई डाली थी, जो उनसे बोले तुम आओ ज्ञान सुई की नोक के बराबर है। हमसे कह रहे ऐसी बात? बोले हाँ तुमसे कह रहे, तुम आओ ज्ञान सुई की नोक के बराबर है। तो फिर वे और ज्यादा गुस्सा हो गए। तो बोले हम तालाब में कूद रहे, हमें पकड़ो आप। तालाब में कूद गए, कबीर साहब गए, एक मेढक बन गए को गोरखनाथ जी। अच्छा ये गुप्त दान 21 रुपया आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मेढक बन गए और आवाज दे लो हमें पकड़ो। तो कबीर साहब कूद गए तालाब में। अब मेढक की टांग पकड़ी हो, जैसे टांग बोले हाँ आओ तुम गोरखनाथ, नहीं तो हम छड़ी मार रहे हैं, एक में मरे जा रहे तुम। अरे बोले साहब छोड़ दो हम आए। शरीर आ गए, बाहर आ गए। अब कबीर साहब से बोले अच्छा तुम बनो, का बनने तुम्हें? मछली बनने, सांप बनने, जो बनने, तालाब में कूदो। कबीर साहब तुरंत तालाब में कूद गए और जल में जल बन गए। जब जल में जल बन गए तो आवाज दे रहे हैं गोरखनाथ इधर आओ, हम जी हैं। 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। हर आवाज आ रही कबीर साहब की, हम कबीर हैं जे हैं भैया आ जाओ थे तालाब में। जब प्रणाम करोगे कबीर साहब हम आपसे हार गए हैं। कबीर साहब की आवाज आई, क्या आवाज आई कि हम तो जल से ही भय, हम जल ही में हैं, हम जल हैं, आप एक चुल्लू में जल भर लो, कबीर साहब मिल जाए। सुनने भरो कोबा में जल से ऊपर प्रकट हो गए, वही जल में। तो वो बात आई है, प्रगटे प्रभात पुरहन के पात बिन तात मात करी प्रभुताई, काशी बंजार अवतार धार लीला अपार वहाँ दिखलाई। आपने बहुत सी कथाएं सुनी हुई है। कबीर साहब की जो लीला है वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। कोई कथावाचक नहीं सुना सकता है, कोई नहीं सुना सकता है। ये 4 रुपए की बहुमूल्य मुद्रा प्रदान हो रही है हमारे, नाम नहीं बताओ। उनके हर पद में केवल लोगों ने गाँव और छाप लगाई कि कहें कबीर सुनो भाई साधु। एक जने तो साधु ही बोले, वो तो हमारे लाला बोले हैं, कहते हम साधु हैं। तो कबीर साहब ने केवल साधु उनको गाँव है लिखा है। नर्मदा जी के
परमान घाट की बात है सत्संग में। बोली के कबीर साहब ने संतों के लिए कहा है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो। हमने भैया बाबा जी आपने जो अर्थ लगाओ वो अलग है। बोले का अलग है? अच्छा अच्छा गुप्त दान है, 100 रुपया, बहुत बहुत स्वागत है। बोले कि संतन के लाने साधुओं के लाने कहा है उन्होंने। हमने कि नहीं हमारे लिए भी कहा है। हमने कि कैसे कही? हमने कि हमें तो जगा के उठा के बैठा के कही कि कहीं कबीर सुनो भाई साधु। हम सत्संग में नहीं जाते ना भजन गावे जाते, हम तो गाँवों का चलाते ढोल चलाते, तो हमें जगा के उन्हें बैठाओ कि बेटा सत्संग करो। साधो साधु से नहीं है, साधो साधना करो, दारू मीठ मछलियां सब छोड़ो, सदगुरु की सेवा में जाओ, भजन करो, ताकि जो जीवन बने पहले करो। जौनी वाले साहब कहते कि पहले करो सो अब भुगतावे। पहले कछु अच्छो करो हुई सो आदमी बन गए, अब जो करे सो आगे पावे। हम आप जो मनुष्य के रूप में बैठे हैं, अच्छा करो तो निश्चित है अच्छे को फल अच्छो मिले। एक साहब को पद है तो वो सुनो, आपको मैं ये बात दर्शाइए का इस पद से आप जो भी जान जाओगे कबीर साहब से ज्यादा पढ़ो लिखो कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, तो नहीं पद में दर्शाओ है कि नरे देहिया में तीने तिलक धारी देहिया में, नरे देहिया में तीने तिलक धारी नरे देहिया में, नरे देहिया में कबीर साहब कितने विद्वान हते और कितने समुद्र सागर हते। किसी ने नहीं दर्शाई जो बात कबीर साहब ने दर्शाई। ये 20 रुपए की मुद्रा फिर से गुप्त दान प्रदान हो रही है। कह रहे साहब जादेहिया में तीन देवता, जादेहिया में तीन देवता, तीन देवता, तीन देवता, तीन देवता। जो लोग लोटा लेके शंकर जी को ढारन जाते, ब्रह्मा जी के दर्शन करके जाते, कौन जाने देहिया में तीन देवता, ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी, नरदेहिया में, नरदेहिया में तीन तिलक धारी, नरदेहिया में, नरदेहिया में तीन तिलक धारी, नरदेहिया में, नरदेहिया में तीन तिलक धारी, नरदेहिया में। तीन देवता हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु भी हैं और शंकर भी है। यही हर शरीर में, मनुष्य के शरीर में तीन देवता है और ये तीनों ही देवतन के यही शरीर में तीन महरियां, तीन पत्नी है, अलग अलग है। वे पत्नी कौन है? न लक्ष्मी न सरस्वती, जे कोई नहीं। कौन है? इन तीनों की तीन महरियां, इन तीनों की तीन महरियां, सो तीन महरियां भैया, तीन महरियां। इन तीनों के तीन महरियां, इंगला पिंगला सुकुमन नारी, नरदेहिया में, नरदेहिया में,
कोठारी जी के पास भंडारी जी के जगाओ ने छत पे सो रहे थे। बोले भैया आज ना तो हम आरती में पहुंच पाए, न सुपारी पान भेंट कर पाए, आज तो हम बहुत दुखी है। हमने कहा होगा काय हो दुखी? बोले हाथ पांव टूट रहे, हम पे निगो नहीं जा रहा हूं। देखिए अच्छा निगो और का है? बोले वो बुखार है। अब देखो कबीर साहब कितने बड़े डॉक्टर भी हैं। 3 देवता बता दे, 3 पुत्र बता दे। 3 पुत्र सुनो आप कौन कौन है। 3 महलियां हो गई, इंगला पिंगला सुकुमन नारी। जब सुकुमन नारी चल रही है तो हम आप बैठे हैं, इंगला पिंगला चली सो वे परे हैं। देखो चरणदास जी जब इंगला चली तो हाथ पांव टूटने लगे, बुखार से वे परे हैं। अब जब 3 बेटा देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 पुत्र हैं। इन तीनों के 3 पुत्र हैं, इन तीनों के आओ सर, इन तीनों के 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, देखो 3 पुत्र हैं। पुत्र हैं। और ये कौन है? बात पित्त और कफधारी। अब बाबा जी का हाड़ फूटन हो रही, बात बढ़ गो, शरीर में बात बढ़ गो है। ये 3 बहुत खराब रोग हैं। ये 3 ही बेटा ब्रह्मा विष्णु के। कौन? इन तीनों के 3 पुत्र हैं, बात पित्त और कफधारी। देखो अब डॉक्टरी कितनी प्रबल है। इतने की डॉक्टर हाथ देखा कब सामने बाएं से का होगा तुम्हें। लेकिन कबीर साहब ने दर्शाव है कि अगर जी बात नशा हो ना तो हाथ पांव तोड़ दे, चलन ही नहीं दे। सभी परे हैं चरणदास जी, उनको बात पड़ेगा, हाथ पांव में दर्द होगा। जो एक लायकाल शाम हो, कौन? बात। अच्छा बात मिट जाए, एक गोली खवा दी उन्हें तो बाद में हाथ पांव में दर्द होगा, वो शांत होगा। पैरासेटामोल दे गई तो वो शांत होगा। एक पुत्र का मना लाओ, हमें नहीं बना दो, डॉक्टर साहब से दवाई लेकर दे दी, मन गो एक पुत्र। अब ये तीनों देखो आप कितने कठिन है। एक नारी या बिगड़ी अबे, जो 3 जनी है उनमें से एक का बिगड़ी अबे, सोई हो हाथ पांव टूट रहे। जब जे तीनों रहे नियारे, बात पित्त अलग अलग हो गए, कुछ नहीं बिगड़े। हाथ पांव टूटने लगे, पित्त बढ़े, खांसी आए। एक हमारा ममानो है लोहरदा जिला छतरपुर टीकमगढ़ में, हम मम्मा कहते गए। एक बाड़ी कट्टा बैठी थी, सुबह सुबह ताप रही थी, ठंड में अकेले खुल 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 खांसी आई और आगा कब सोना वाली आगी में आगी में टपका दौड़ने। सो नाती बैठो तो सामने हल्को सो को जाना तो बब्बा से कह रहा, बब्बा बब्बा तुम्हारे मुंह में से जो काय गिरो। सो बब्बा बोलो का बेटा कब आ गिरो कब? अब नाती खा कब तो कब? सो बोले वो प्लेट कब लोगे? कब प्लेट हो ना तो बोलो कि वो प्लेट कब लोगे? जब कब हवे के जाओ जाती भी है। तो जब ये तीनों बेटा इकट्ठे हो गए, जो लोग न्यारे हैं तो चैन है। जब जे तीनों रहे नियारे, जग में होवे उजियारी नर दैया में। Yeah.